देखिए यार, ये जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट है ना पार्टनरशिप में, ये क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट और करंट अकाउंट हम लोग यूज करते हैं, क्यों बनाते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है पार्टनरशिप के अंदर? तो पार्टनरशिप में जो एप्रोप्रिएशन और करंट अकाउंट बनता है, ये बनता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, उसके लिए बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब यार, अब आप ये एक बात देखें ना, बात क्या देखें कि प्रॉफिट है, पार्टनरशिप है तो बहुत सारे पार्टनर्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पार्टनर हैं पार्टनरशिप में तो पार्टनर्स होंगे ना। और पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट क्या सिर्फ ए का है? अगर पार्टनरशिप बिजनेस है तो प्रॉफिट सिर्फ ए का नहीं है, बी का भी प्रॉफिट है, सी का भी प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट सारे पार्टनर्स का होता है। तो वो प्रॉफिट जो सारे पार्टनर्स का है, वो सारे पार्टनर्स में किस तरह से डिवाइड होगा, किस तरह से वो प्रॉफिट बटेगा सारे पार्टनर्स में, वो हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर काम करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या करता है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज हाउ द प्रॉफिट इज बीइंग appropriated between the partners of the business। प्रॉफिट किस तरह से पार्टनर्स में डिवाइड हो रहा है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें शो करके देता है, वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बताता है। ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा कब? देखें, ये इंपॉर्टेंट है। हमें कब बनाना पड़ेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट? एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें तब बनाना पड़ेगा जब क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है और हमें उस प्रॉफिट का डिवीजन करना है। और प्रॉफिट का डिवीजन किस हिसाब से होता है? प्रॉफिट का डिवीजन होता है पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से। सही है? तो पार्टनरशिप जो भी एग्रीमेंट है हमारा, उस एग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट का डिवीजन होगा। एग्रीमेंट सवाल में दिया हुआ होगा। अब एग्रीमेंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? मैंने आपको शुरू में बताया था, पार्टनरशिप का टॉपिक स्टार्ट कराया था, तो किसी पार्टनर की सैलरी होगी, किसी का बोनस होगा, किसी पार्टनर का कमीशन होगा, किसी पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। सही है? कहीं पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा। जो भी कुछ है सवाल में, है या नहीं है, जो भी है वो क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा, दिया हुआ होगा वो क्वेश्चन के अंदर। सैलरी है, बोनस है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है भी या नहीं भी, जो भी, वो सब सवाल में दिया हुआ होगा, वो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर। जब वो सब दिया हुआ होगा, वो सब किसके हिसाब से दिया होगा? पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उस सवाल में जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट था, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो क्वेश्चन में एग्जामिनर हमें बताएगा। और उस एग्रीमेंट को देखते हुए हम लोग एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम बनाएंगे। ठीक है? अब जैसे, अब सुने, क्या क्या चीजें होती हैं पार्टनरशिप की? सैलरी टू पार्टनर्स होती हैं, ये मैंने आपको समझाया था कि कोई पार्टनर होगा जो काम कर रहा होगा, कोई पार्टनर होगा जो काम नहीं कर रहा होगा। जो पार्टनर काम कर रहा होगा, टाइम लगा रहा होगा, उसको हम लोग क्या दे रहे होंगे? सैलरी। तो सैलरी टू पार्टनर होगी एक चीज सवाल में। किसकी कितनी सैलरी होगी? ए को कितनी सैलरी मिलेगी, बी को कितनी सैलरी मिलेगी, वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। तो सैलरी टू पार्टनर एक चीज होगी, अगर है तो। कमीशन अगर किसी पार्टनर को मिल रहा है तो किस पार्टनर को कितना कमीशन दिया जा रहा है, वो भी बताया हुआ होगा हमें सवाल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक चीज होती है, वो मैंने आपको बताया था कि ए के पास पैसे थे, बी के पास पैसे नहीं थे। ए के पास पैसे थे तो ए लगा नहीं रहा था कि मैं पैसे लगाऊं, फायदा दोनों को हो, तो मैं नहीं लगा रहा पैसे। क्या करेंगे? पैसे बैंक में डालेंगे, इंटरेस्ट मिलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खुद रख लेते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए होता है? कैपिटल ए ने कितना लगाया हुआ है, कैपिटल बी ने कितना लगाया हुआ है, और उस कैपिटल पे किसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 10% है, 5% है,
तो ये परसेंटेज सवाल में दी हुई होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, अगर सवाल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो। फिर इसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी होगा क्वेश्चन में, इसकी भी परसेंटेज दी हुई होगी 10%, 5%, 8%, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो। ये क्या होता है, पार्टनर ए और बी में से पार्टनर बी आता था, जो बिजनेस से पैसे मिलते थे निकालता था ले जाता था, जो पैसे बिजनेस से मिलते थे निकालता था ले जाता था। तो भाई क्यों इतनी ड्राइंग्स कर रहा है, क्यों इतने पैसे निकाल रहा है, हमें उस पार्टनर को ड्राइंग्स करने से रोकना है, तो हम क्या करते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगा लेते थे कि इसको बिजनेस से पैसे निकालना बैंक से भी ज्यादा महंगा लगे, ताकि ये बिजनेस से पैसे ना निकाले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर है तो वो दिया हुआ होता था। यही चीजें हैं, यही सब होंगी पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर, और ये क्वेश्चन में दी भी होंगी। ए की कितनी सैलरी है, बी की कितनी सैलरी है, सी की कितनी सैलरी है, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कितना इंटरेस्ट मांगे, क्वेश्चन में होगा पहले से। हमें बस इन चीजों को देखते हुए, इन चीजों को कंसिडर करते हुए एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, और जो भी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है उसका हमें डिवीजन करना पड़ेगा। सही ना? डिवीजन किस तरह से होगा, पहले जिसकी सैलरी बनती है उसको सैलरी दी जाएगी, सही है ना, सैलरी वाले का पहले राइट है, कमीशन पहले दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, भरेंगे पार्टनर जो ड्राइंग्स कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट, और आखिर में जो बच जाएगा उसको प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे, रेशो में शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें यार। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सही है। अब इसके बाद अब देखें फॉर्मेट क्या है इसका एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अच्छा आप लोग मुझे एक बात बताएं, ये जो मैंने इतनी सारी चीजें लिखी हैं, क्या क्या चीजें लिखी हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है, सैलरी लिखा है, बोनस लिखा है, कमीशन लिखा है, ये चीजें मैंने जो लिखी है ना, इन चीजों में से कुछ चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर को मिलेंगी, जैसे सैलरी है, सैलरी का चक्कर क्या है, सैलरी पार्टनर को मिलती है, जो पार्टनर ने काम किया है उसके अगेंस्ट उस पार्टनर को सैलरी मिलेगी। बोनस या कमीशन पार्टनर को मिलेगा, बोनस हम पार्टनर को देंगे जो उसने ऑर्डर्स वगैरह लेकर आया है, कमीशन पार्टनर को मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनर को मिलेगा क्योंकि उसने कैपिटल लगाया है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या होगा, इवन मुझे बताएं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, वो पार्टनर को मिलेगा या पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देता है? जी ईमन, दो ईमन है, कोई भी ईमन जवाब दे दे। ईमन सुहेल आप भी जवाब दे सकती हैं, ईमन शकील आप भी जवाब दे सकती हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को मिलता है या पार्टनर पे करता है, ये मेरा सवाल है। बिजनेस के हिसाब से अगर हम सोचें तो सर पार्टनर पे करता है। बिल्कुल, पार्टनर पैसे देता है। जो ड्राइंग्स पार्टनर ने करी है ना, पार्टनर उसके पैसे इंटरेस्ट उसके ऊपर भरता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक ऐसी चीज है जो पार्टनर पे करता है, सही है ना? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के आगे लिख लेते हैं, ये पार्टनर पे करेगा। किसको देगा पार्टनर? ये बिजनेस को देगा। बाकी सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब चीजें पार्टनर रिसीव करेगा, पार्टनर को मिलेंगी। ऐसे ही है। इधर तो कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें प्लीज। सर सर राम हर बाप, हेलो हाँ बाप बोलो, आवाज आ रही है मुझे। सर वो इसमें इनकम स्टेटमेंट नहीं आएगी क्या यार? इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट नहीं आएगा इसमें पहले? हाँ, नेट प्रॉफिट के आगे से चीजें दी हुई होंगी, या तो इनकम स्टेटमेंट हमें बनानी पड़ेगी, वो ऐसा जाता नहीं है लेवल्स के अंदर ना, पार्टनरशिप के अंदर हमें नेट प्रॉफिट दिया होता है, हमें उसका आगे से वर्किंग करनी पड़ती है पार्टनरशिप की। हाँ उमर बोलो। सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? सर एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बनाने का मकसद क्या होता है, क्यों बनाते हैं? इतनी देर से क्या बता रहा हूँ ना सर नहीं जो वो वापसी बता दें। जो नेट प्रॉफिट हुआ है ना बिजनेस में,
बिजनेस में जो प्रॉफिट क्या है ना, वो प्रॉफिट किस तरह से सारे पार्टनर्स में डिवाइड होगा वो दिखाता है सही। एप्रोप्रिएशन। सर तो रेशियोज होते हैं जो वो बिजनेस जो हाँ सेट करता है, वो किस बेसिस पे सेट करता है? यार, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं, उसकी बेसिस बहुत सारी अलग अलग होती हैं। ये भी हो सकता है कि कोई पार्टनर ज्यादा काम कर रहा है उसकी वजह से रेशियो सेट हुआ है, किसी ने पैसे ज्यादा लगाए हैं उसकी वजह से रेशियो सेट हुआ है, किसी की गुडविल ज्यादा है, नाम ज्यादा है, उसकी वजह से उसको ज्यादा शेयर मिल रहा है। तो वो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हमसे सवाल में एग्जामिनर ये नहीं बोला है कि रेशियो सेट करके दो, रेशियोज हमेशा क्वेश्चन में दिए हुए होंगे, और वो किस बेसिस सही पे रेशियो सेट हुए हमें ना पता करना है, ना हमें कुछ करना है, हमें रेशियो दिए हुए होंगे। वैसे बेसिस क्या होती है, अगर मुझसे तुम प्रैक्टिकली पूछो तो ये होता है, फॉर एग्जाम्पल तो मेरे साथ पार्टनरशिप कर रहे हो तो मेरा नाम ज्यादा है, मैं कम पैसे लगा के भी ज्यादा शेयर लूंगा, एक एग्जाम्पल है। या तुम्हें काम एक आता है बहुत अच्छी तरीके से, तुम्हारी बहुत जान पहचान है उस चीज में, तुम्हारा बगैर पैसे लगाए भी शेयर ज्यादा हो सकता है। या तुम बहुत ज्यादा एफर्ट्स करते हो, तुम कस्टमर्स वगैरह लेकर आते हो, तुम्हारे पास सेल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो तुम्हारा शेयर ज्यादा होता है। तो रीजन 10,000 हो सकते हैं, सिर्फ पैसा लगाने की बेसिस पे प्रॉफिट शेयरिंग नहीं होती, और भी बहुत सारे रीजन होते सही। हैं। हमें रेशियो सवाल में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब देखें हमें बनाना क्या है, सुने कैसे बनेगा एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहली चीज, एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से। ये आपको दिया होगा, समझ लें सवाल में। नेट प्रॉफिट के आगे से शुरू करेंगे। नेट प्रॉफिट लिखा, फॉर एग्जांपल वैल्यू भी लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट है 40,000, 40,000 का नेट प्रॉफिट है क्वेश्चन में। अब बिजनेस के हिसाब से सोचें, आप पार्टनर के हिसाब से नहीं सोचें, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचें, बिजनेस के हिसाब से सोचें। अब आप एक बात बताएं, ये जो 40,000 का नेट प्रॉफिट है बिजनेस का, सैलरी, बोनस, कमीशन, ये सब तो प्रॉफिट में से निकलेगा ना। पार्टनर को जब देंगे सैलरी तो प्रॉफिट से निकाल कर देंगे सैलरी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बोनस और कमीशन पार्टनर को प्रॉफिट से निकाल कर देंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। अंशा आप बताएं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होगा या कम होगा? सर शायद कम होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है? सर जो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगता है। वो कौन भरेगा इंटरेस्ट? सर जो बिजनेस में पार्टनर होगा। हाँ, वो भरेगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसको देगा पार्टनर? पता नहीं सर। बिजनेस को देगा ना। हाँ हाँ। तो बिजनेस के पास पैसे आएंगे या जाएंगे? आएंगे आएंगे। आएंगे तो बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा हो जाएगा, बिल्कुल। तो नेट प्रॉफिट में सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सही है ना। पार्टनर ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट भरेगा, पार्टनर किसको भरेगा इंटरेस्ट? बिजनेस को भरेगा। तो बिजनेस के बाद पैसे आएंगे, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो नेट प्रॉफिट में हम प्लस करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सबसे पहले ए और बी अगर दो पार्टनर हैं तो ए ने कितनी ड्राइंग्स करी है सवाल में बताएगा एग्जामिनर, बी ने कितनी ड्राइंग्स करी है सवाल में बताएगा एग्जामिनर। ए को कितना मिलेगा परसेंटेज, बी को कितना मिलेगा परसेंटेज देना पड़ेगा, सॉरी वो भी बताया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब बताई भी होगी, तो ड्राइंग्स लिखेंगे, उस पर परसेंटेज लगाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाएगा। वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, क्योंकि पार्टनर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को देंगे, बिजनेस के बाद पैसे आएंगे, बिजनेस का प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। फिर हम इसके बाद लेस एप्रोप्रिएशंस हेडिंग डालेंगे। एप्रोप्रिएशन में हम लिखेंगे सैलरी अगर है तो, फॉर एग्जांपल ए की सैलरी है 10,000, वो लिख दें, बी की नहीं है तो नहीं लिखें। कमीशन अगर है तो
लिख दे बी का कमीशन दिया हुआ था सवाल में 6000, तो लिख दें ये बताया हुआ होगा, जो बताया होगा वो लिखें। तो सैलरी थी एक पार्टनर की, वो लिख दी, कमीशन था वो लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखेंगे। अब ए और बी दो पार्टनर हैं, ए ने कितना कैपिटल लगाया था वो सवाल में होगा, बी ने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया हुआ है वो भी सवाल में होगा, उस पे क्या परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वो भी क्वेश्चन में होगा। तो इस तरह ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। तो ये चीज आ जाएंगी सारी, सैलरी आ जाएगी, कमीशन आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इन सबको मिला लेंगे, माइनस कर देंगे, ऊपर से हमारे पास आ जाएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, बचा हुआ प्रॉफिट। आपने क्या लिखा? लेस 8PP क्या है ये? एप्रोप्रिएशन हेडिंग है। तो एप्रोप्रिएशन में क्या आ गया, सैलरी आ गई पार्टनर की, होगी तो सवाल में दी हुई होगी। बोनस या कमीशन आ गया, जिसका है वो लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, कैपिटल लिखेंगे दोनों पार्टनर का और परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की होगी वो उस पर लगा देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये सब माइनस करेंगे, बचा हुआ प्रॉफिट आ जाएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। फिर इसमें लिखेंगे दोनों का शेयर ऑफ प्रॉफिट ए और बी का, जो भी रेशो है 2/3, 1/3, ये प्रॉफिट जो बच गया है वो डिवाइड हो जाएगा और एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो जाएगा। ऐसे बनेगा एप्रोप्रिएशन। आप लोग इसको कॉपी करें, मैं इसकी एग्जांपल करवाता हूँ, फिर और समझ में आ जाएगा। कॉपी कर लें आप लोग, वैल्यूज के साथ करवाता हूँ ताकि समझ में आ जाए। आसान है ये बहुत, इसी तरह के फॉर्मेट में हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सही है, इसको कॉपी करें प्लीज जल्दी से। अच्छा क्वेश्चन देखा, जैसे फॉर एग्जांपल, अभी सवाल नहीं दे रहा मैं, वैल्यूज के साथ इसकी वर्किंग करवा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल नेट प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,00,000 रुपए का। सबसे पहले हमने ऐड करा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने प्लस किया। ए और बी पार्टनर थे, इनकी ड्राइंग्स लिखी। ए की ड्राइंग्स थी 15,000 और बी की ड्राइंग्स थी 20,000, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था सवाल में 10%, तो हमने लगा दिया 10%। तो ए को भरने पड़ेंगे 1,500 रुपए, बी को भरने पड़ेंगे 2,000 रुपए, दोनों पार्टनर को मिला के 3,500 भरने पड़ेंगे। बिजनेस के पास 3,500 और आ जाएंगे। बिजनेस का प्रॉफिट 1,00,000 था, 3,500 और आ गए, तो ये प्लस हो गया। कितना हो गया, 103,500। फिर हेडिंग आई लेस एप्रोप्रिएशंस, हमने सैलरी लिखी। ए की सैलरी थी 7,000, वो आ गई। सवाल में कमीशन दिया हुआ था बी का, वो था 8,000, वो लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ए और बी दो ही पार्टनर थे सवाल में। ए का कैपिटल है 1,00,000, बी का कैपिटल है 1,50,000, ये दिया हुआ है सवाल में। और क्या परसेंटेज है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, 5%। 5%, तो इसका आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,00,000 का 5%, 5,000 मिलेगा इसको, और इसका आ गया 7,500 मिलेगा इसको। बस ये चीज आ गई। सैलरी थी वो लिख दी, कमीशन था वो लिख दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो लिख दिया। अब इन सबको प्लस कर लें, सैलरी को, कमीशन को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर लें इन सबको। 7,000 प्लस 8,000 15,000,
27,000 प्लस 7,500 27,500 ये इस कॉलम में आ जाएगा, ये फिर ऊपर से माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉफिट से चीजें निकलेंगी माइनस, जो बच जाएगा वो बचा हुआ प्रॉफिट है। कितना बच गया शेयर ऑफ प्रॉफिट, जो शेयर होगा, क्या प्रॉफिट बच गया 103,500 माइनस 103,500 माइनस 27,500 तो 76,000 आ जाएगा यार। ये इसको डिवाइड कर ले रेशियोज में। फॉर एग्जांपल 2:1 अगर रेशियो है, 2:1 का मतलब 2 और 1 तीन हिस्से होंगे, 76,000 इंटू 2/3, 76,000 इंटू 1/3 डिवाइड कर लें इसको। into 2 divided by 3 50667 इसका आ गया और दूसरे का 25,333 आ गया। ये इस तरह एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। देख लें यार इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। ये एप्रोप्रिएशन, इसको कॉपी करें जरा, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें प्लीज। तो कॉपी करें, फिर मैं एग्जांपल कराता हूँ, फिर करंट अकाउंट बताता हूँ। 1 मिनट में मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट दें मुझे। अच्छा यार, आप लोग के पास अगर अभी फर्दर फाइनेंशियल है तो फर्दर फाइनेंशियल निकालें आप लोग। फर्दर फाइनेंशियल में देखिए पार्टनरशिप का टॉपिक होगा, भाव भी फर्दर फाइनेंशियल देना। ये फर्दर फाइनेंशियल निकाल लें आप, 2 मिनट ले लें आप लोग, फर्दर फाइनेंशियल निकालें जल्दी से। फर्दर फाइनेंशियल के एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। यस की क्लास चल रही है, देखें यार क्वेश्चन, पहले ये देख लें क्वेश्चन। असल में होता ही है, पार्टनरशिप एडमिशन का जब टॉपिक आता है ना, उसके साथ एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाने के लिए दे देता है। तो पहले हम एप्रोप्रिएशन कर लेते हैं, एडमिशन हम कर चुके हैं, तो एडमिशन और एप्रोप्रिएशन साथ साथ कैसे आता है उसको डिस्कस कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ए और बी रेशियो दिए हुए 2:1, कैपिटल दिए हुए दोनों पार्टनर्स की, ये सब जो चीजें होंगी ये दी हुई होंगी हर सवाल में। ऐसी सवाल आएगा जैसे मैं लिख रहा हूँ, इतनी इंफॉर्मेशन होगी हर सवाल में। पहले आएगा पार्टनरशिप जो स्टार्ट हो रहा है वहीं से आएगा। ये क्वेश्चन कॉपी करें आप लोग और सॉल्व करने की ट्राई करें इसको, फिर मैं भी करा दूंगा सॉल्व। एक बार आप लोग ट्राई कर लें इसको जल्दी से। ये क्वेश्चन कॉपी करें पहले। ये जितनी इंफॉर्मेशन मैंने दी है ना,
ये हर सवाल में आपको मिलेगी अगर एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है तो। ये जल्दी से कॉपी करें, पहले सवाल कॉपी करें और फिर इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें। गलत गलत कर लें कोई मसला नहीं है, फिर मैं करवा दूंगा इसको। आप लोग करें सॉल्व, आप लोग करेंगे थोड़ा बहुत दिमाग में बैठेगा आप लोग के। और पहले नहीं शुरू में आ जाओ बिल्कुल। पार्टनरशिप का टॉपिक जहाँ से होगा, एडमिशन रिटायरमेंट से भी पहले शुरू हो रहा होगा। देखो तुम तो बात करो, देखो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हाँ देखा मुझको। खैर अभी तो जरूरत नहीं है। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया इसको? अच्छा यार देखिए, नेट प्रॉफिट से शुरू करते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट। देखें सवाल में कितना था नेट प्रॉफिट, 75,000 था ना। नेट प्रॉफिट आ जाएगा 75। सबसे पहली चीज क्या होगी, ऐड होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर सवाल में है तो, कुछ सवाल में ये नहीं होता तो फिर नहीं लिखेंगे। खैर इस सवाल में तो है। ए और बी, इनकी ड्राइंग्स देखें कितनी है, 70 और 40। 70,000 ए की ड्राइंग्स है, 40,000 बी की ड्राइंग्स है। इनटू परसेंटेज क्या रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की परसेंटेज 5%। 5%, 5%, ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 3,500, 2,000, 5,500 प्लस कर लें इसको ऊपर तो ये हो जाएगा 80500 लेस एप्रोप्रिएशंस। सैलरी आ गई, ए की सैलरी है 12,000, कमीशन आ जाएगा, बी का है कमीशन 7,000। नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, है इस सवाल में तो लिख दिया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, ए और बी हैं देखें। कितना कैपिटल है इनका, 2 लाख और 1.5 लाख। और क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 10%। तो इसका कैपिटल 2 लाख है, इसका 1.5 लाख है, 10% है, 10% है, 20,000 है, 15,000 है।
प्लस कर लें इन सबको, सैलरी है, कमीशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बस प्लस करें इनको, कितना बनता है ये 20 + 15 35, 35 और 12 47, 47 और 7 54, 54,000 बनता है। उसको ऊपर से माइनस कर दें, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। तो 80500 माइनस 54,000 60,000 कितना आ रहा है यार ये 25,500, 25,500 बच जाएगा। और ये 25,500 ए और बी में डिवाइड हो जाएगा रेशियोज में। क्या रेशियो है शुरू में बताए हुए थे, देखिए 2:1 एन का रेशियो। तो 25,500 को 2:1 में डिवाइड करें, 2:1 क्या बनेगा 3 बनेगा ना। तो 25,500 इंटू 2/3, 25,500 इंटू 1/3 कर लें इसको डिवाइड, कितना आता है सर 26,500 आ रहा है। नहीं 25,500 में से तो कम आएगा ना 2/3 करेंगे तो। सर 26,500 आ रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 26,500। 17,000 आ रहा है 26,500 एक आ रहा है। ठीक है मैं समझ गया, 26,500 है ये, सही है, मैंने गलत लिखा है। और ये पहले वाला कितना आ रहा है? सर ए का है 17,667, सही है 17,667 और बी का बी का है 8,833। 8,833 सही है, थैंक यू यार। ये आपका एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाएगा, सही है। नेट प्रॉफिट से शुरू होगा, पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस होगा, फिर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सब मिलाएंगे, फिर वो माइनस करेंगे, फिर जो बच जाएगा वो शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ अब्दुल राफे बोलो। नहीं सर यही बताना था, वो 26,500 है। बस सही है, थैंक यू यार। ठीक है, ये एप्रोप्रिएशन अकाउंट हो गया। अब इसके बाद ये देख लें आप लोग, इसके बाद करंट अकाउंट पे आते हैं। करंट अकाउंट कैसे बनता है, मैं फॉर्मेट नीचे ही बना रहा हूँ इसी के ना। यही जो चीजें एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आई है ना, यही करंट अकाउंट के अंदर आती है। अब वो क्या क्या है, चले करंट अकाउंट हम कल कर लेंगे, वैसे बताता हूँ। करंट अकाउंट के लिए टी अकाउंट बनता है यार, करंट अकाउंट ए और बी, ए और बी, सही है। कल कर लेंगे इसको। करंट अकाउंट में जो एप्रोप्रिएशन की चीजें वही आती है करंट अकाउंट में, सेम ऊपर से ही उठा के हम यहाँ नीचे लिखेंगे टी अकाउंट के अंदर। इसको कल कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर पार्टनरशिप एडमिशन का सवाल दोबारा करेंगे। इस एप्रोप्रिएशन को पक्का रखिएगा यार प्लीज कल, ठीक है। करंट अकाउंट में कोई इतना मसला नहीं है, जो एप्रोप्रिएशन की चीजें वही आती हैं करंट अकाउंट में। फिर मैं अभी बस क्लास को एंड कर रहा हूँ, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे, सही। चलो ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज।